चलिए भाई, सारे बच्चे इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 7 आपका। बच्चों, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद सारे बच्चे समेशन को देख करके कंफ्यूज होते हैं और मिन को देख करके और भी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए, मैं आप इस क्वेश्चन को करने का आसान मेथड बताता हूँ। सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग डालिए आंसर। देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है डबल समेशन। यहाँ पे जा रहा है जे जो है 1 से लेकर के 10 तक, और यहाँ पर आई जा रहा है 1 से लेकर के 10। बच्चों क्या लिखा है? लिखा है मिन ऑफ आई, और फिर लिखा है जे। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले आप ये मिन भूल जाओ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो आई और जे का प्रोडक्ट। आप सिर्फ लिख दो आई इंटू जे, सिर्फ इतना लिखो। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तो ब्रैकेट लगाने के बाद क्या आप अंदर वाला समेशन सॉल्व कर पाओगे? क्या आएगा अंदर वाला समेशन सॉल्व करने पर? आप सिर्फ अंदर वाले समेशन को देखो ध्यान से, क्या बनेगा। तुम कहोगे सर अंदर वाले समेशन जे उसमें वेरिएबल है, जे जा रहा 1 से लेकर के 10 तक, तो हम जे की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, 2 प्लेस करेंगे, 3 प्लेस करेंगे, लेकिन आई के साथ कुछ भी नहीं होगा। आई ट्रीट होगा एक कांस्टेंट की तरह, तो उसको आप समेशन के बाहर रख दीजिए। हमने कहा ठीक है, आप समेशन के बाहर रखिए या जे के साथ उसको लेकर के चलिए। तो बच्चों जब हम जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा? आई इंटू 1। क्या समझ में आया? फिर बच्चों हम जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? आई इंटू 2। फिर बच्चों हम जे की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्या आएगा? आई इंटू 3। ऐसे करते 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 बच्चों हम लोग यहाँ पर जे की वैल्यू कहाँ तक पुट करने वाले हैं? आई इंटू 10 तक। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास ये जो ब्रैकेट बना है और बाहर जो समेशन है, तो समेशन क्या करता है? समेशन कहता है कि भाई समेशन के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म ऐड हो रहे होंगे तो समेशन ब्रेक हो जाएगा। अब ये बच्चों समेशन अलग अलग टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी आई इंटू 1 पे, फिर आई इंटू 2 पे, फिर आई इंटू 3 पे। ऐसे करते करते बच्चों ये समेशन कहाँ तक चला जाएगा? आई इंटू 10। और ये जरूर याद रखिए कि जो आई है वो 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 10 तक। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम पहले वाले समेशन को ओपन करें तो क्या आएगा? तुम कहोगे सर पहले वाले समेशन को अगर आप ओपन करते हो तो आएगा 1 इंटू 1, फिर आएगा 2 इंटू 1, फिर आएगा 3 इंटू 1, फिर आएगा 4 इंटू 1। ऐसी तो टर्म आएंगे। कहाँ तक आएंगे? 10 इंटू 1। यानी बच्चों अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने पर हमारे पास कितने टर्म्स आएंगे? 10 टर्म्स आएंगे। इसको ओपन करने पर कितने टर्म आएंगे? 10 टर्म आएंगे। इसको ओपन करने पर कितने टर्म आएंगे? 10 टर्म आएंगे। तो ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? 10 बार चलेगा। यानी कि 10 टर्म यहाँ पे, 10 टर्म यहाँ पे, 10 टर्म यहाँ पर, 10 टर्म ऐसे ऐसे करते करते, तो 10 टर्म अगर 2 बार आते तो टोटल 20 टर्म होते। 10 अगर 3 बार आता तो टोटल 30 टर्म्स होते, 10 इंटू 3। लेकिन 10 टर्म बच्चों कितनी बार आ गए? 10 बार आ गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 100 होंगे। पहले क्या आप ये बात समझ में आते हो कि यहाँ से आने वाले जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? टोटल 100 होंगे। ये पहले बात आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन बच्चों अब हमको इन 100 टर्म में से सारे टर्म नहीं लेने, हमें तो लेना है मिन ऑफ आई और जे। यानी कि हमें उनके टर्म्स में से वो वाला टर्म लेना है जो दोनों में मिनिमम है प्रोडक्ट में। ध्यान से देखिएगा, जो मिनिमम है क्या प्रोडक्ट में? मिनिमम। जरा ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हो गया बच्चों कि अभी भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब आपने पहले वाले समेशन को ओपन किया तो पहले वाले समेशन को ओपन करने पे क्या आया था? 1 इंटू 1। फिर क्या आया? 2 इंटू 1। फिर क्या आया? 3 इंटू 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, 6 इंटू 1, 7 इंटू 1, 8 इंटू 1, 10 इंटू 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन उसके लिए आप कुछ टर्म्स आप और लिख लीजिए। जैसे आपने पहले वाले समेशन को ओपन किया तो उसके साथ 10 टर्म जो आए वो आपने लिखे।
दूसरे वाले समीशन को आप ओपन करिए तो क्या आएगा, 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2, 4 into 2, 5 into 2, 6 into 2, 7 into 2, 8 into 2। समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 into 2, और यहाँ पे आ जाएगा 10 into 2। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बच्चों आप देखिएगा ध्यान से कि हमको लेना देना कौन से है। जैसे आपने ये टर्म्स लिखे जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मिन लिखा है। इन 100 टर्म्स में से आपको मिन वाले टर्म्स चाहिए। तो जैसे बच्चों अगर हम 1 और 1 का मिन लेंगे तो ये दोनों इक्वल ही है, तो 1 ही आ जाएगा। 2 और 1 का मिन लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 3 और 1 का मिन लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 into 1 फिर से मिन लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। 5 into 1 लेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे जो है आपके पास अगर आप लिखते रहेंगे, तो अगर आप आखिरी टर्म तक देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर मिन कितनी बार बन गया है। तुम कहोगे सर यहाँ पर मिन बन गया है 10 बार। बच्चों इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। देखो मिन आप समझते हो ना, जैसे यहाँ का भी मिन 1 होगा, यहाँ पर भी मिन होगा, यहाँ पर भी मिन 1 होगा। मिन का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर्स में जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको मिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिन कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों इसके लिए मैंने आपको टेबल बना रखी है। ये टेबल आप देखिए, आपको पूरी टेबल समझ में आ रही होगी। तो आपको टेबल में समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल अगर हम नीचे तक मूव करेंगे तो हमारे पास कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म आएंगे 1 के। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास इसका मिन निकालोगे तो 1 आएगा, इसका मिन निकालोगे तो 1 आएगा। 1 1 1 1 1 1 1 1। आप समझ गए। तो बच्चों यहां से आपके पास कितने टर्म आए, 10 बार 1 आया है मिन में। यहाँ पे आपके पास कितनी बार 1 आया है, 9 बार 1 आया है मिन में। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। अब बच्चों जब आप यही टेबल मैक्स के लिए सोचेंगे, भाई आपने क्या देखा कि भाई 19 बार 1 आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप मैक्स सोचेंगे तो आपको मैक्स में कुछ अलग नजर आएगा। यहाँ पे बच्चों मैक्स अगर आप लेंगे तो वो आएगा, यहाँ पर बच्चों जैसे आप मैक्स लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे मैक्स लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे बच्चों मैक्स लेंगे तो एक ही बार 1 आएगा, यहाँ पे मैक्स लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे मैक्स लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर मैक्स लेंगे तो 4 आएगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम मिन लेते हैं तो 1 कितनी बार आता है, 19 बार। अगर हम मिन लेते हैं तो 1 कितनी बार आता है, 19 बार। और अगर हम मैक्स लेते हैं तो 1 कितनी बार आता है, एक बार। यानी कि मिन और मैक्स मिला करके 1 आता कितनी बार है, 20 बार आता है। आप काउंट कर लो। उसी तरह से बच्चों को 2 भी देखना है। अगर हम 2 देखते हैं तो 2 की मिन वैल्यू हमको कितनी बार मिलती है, ये हमको देखना है। तो बच्चों अगर आप इस टेबल को पूरा लिख चुके होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया यहाँ से लेकर के ये जो टेबल चलती है, देख रहे हैं आप, जिसको मैंने अभी मार्क किया, ये वाला जो मैंने मार्किंग की है। तो इस मार्किंग में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 2 into 2। मिन क्या आया, 2। फिर यहाँ पे क्या आया, 2 आया। यहाँ पे क्या आया, 2 आया। यहाँ पे क्या आया, 2 आया। 2 आया, 2 आया। आप समझ रहे हैं। तो आप गिनिए जरा 2 कितनी बार मिन आ रहा है, गिन लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप जब गिनेंगे तो वो आएगा, मिन चाहिए होगा बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ बच्चों मिन आ गया 9 बार इस रो में। यहाँ पर बच्चों इस वाली रो में देखो, इस वाली रो में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है। वर्टिकल में 9 बार और हॉरिजॉन्टल में 8 बार। तो 9 और 8 कितना हुआ, ऐसे में 9 बार आया है मिन और ऐसे में 8 आया, तो 9 और 8 कितना हुआ, 17। यानी 17 बार जो आपका है वो मिन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अगर आप मैक्स लेंगे तो 3 बार 2 आएगा सिर्फ। आप लेकर के देख लो, अगर आप मैक्स लोगे तो 3 बार 2 आएगा। देखो बच्चों, यहां पर मैक्स लोगे तो 2 आएगा, यहां पर मैक्स लोगे तो 2 आएगा। चेक कर लो। देखो यहाँ पे मैक्स लिया तो 2 आया, यहाँ पे मैक्स लिया तो 2 आया,
और यहाँ पे मैक्स लिया तो 2 आया। तो अगर आप मैक्स लोगे तो 2 3 ही बार आएगा, यानी 17 बार मिन आ रहा है 2 में और 3 बार मैक्स आ रहा है 2 में। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। तो बच्चों ये टेबल आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई ये नंबर्स आप 100 बार लिखोगे जरूर, लेकिन जब यहां पर आप मिन लोगे तो मिन और मैक्स दोनों मिला करके हमारे पास हर नंबर 20 बार आएगा, यानी कि 20 बार हमारे पास 1 आएगा, 20 बार हमारे पास 2 आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं सीधा सीधा, तो 20 बार 1 आएगा, 20 बार 2 आएगा, 20 बार 3 आएगा, 20 बार 4 आएगा और 20 बार 10 आएगा। तो बच्चों अगर आप इसको वैल्यू को इवेल्युएट करते हो तो ये वैल्यू कितनी है? 1/2 n+1, यानी कि कितनी हो गई? 20 × 55। ठीक है, 2 5 × 10 और 2 5 × 10 और 1 11। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर निकल करके आ गया 1100। तो 1100 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।